आता है नहीं है, मुजरागिरी गा रहे तथैया। बता दो जीडीपी का फुल फॉर्म, पत्रकार हो। अरे सुनो पहले, सत्ता के हफ्सियों बताओ जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? किसे जीडीपी कहते हैं? सिर्फ गैस पेट्रोल डीजल को जीडीपी कहोगे? हैं? जीडीपी का मतलब समझते हो? बताओ ना जीडीपी बढ़ कहां से गया? बुलबुल छे। अरे भैया है सुने, एक मिनट चाचा सुन तो लो, वो तो सब जगह गया, वो तो गुफा में भी गया, भीख भी मांगा, शादी करके घरों वाली को छोड़। अरे सुनो यार, अरे बेशर्मो गोबर, अरे भैया गोबर, अरे सुन तो ना, गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वालों, अरे सुनो ना भाई, सुन रहा, अरे सुन रहा नहीं अकल है? अरे हम कहते हैं आरएसएस पर गोरे अंग्रेजों ने बैन क्यों नहीं लगाया? बताओ मुझे, क्यों नहीं लगाया? आपका चाचा ताऊ लग रहा था, गलवहिया खेल रहे थे गोरे अंग्रेजों के साथ। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, देश में कांग्रेस जैसी संगठन थी जिस पर बार बार गोरे अंग्रेजों ने बैन लगाया। कांग्रेस के नेताओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, नजरबंद। अरे भैया कौन है मोहन भागवत? अरे भैया मस्जिद में गए तो हिजाब पर एतराज क्यों करते भैया? कौन है भैया? सांप का बच्चा सांप होगा कि सांप का बच्चा जौहर के बल्ला में अमृत उगलेगा? आरएसएस एक ऐसी पाठशाला है जहां नफरत की भाषा सिखाई जाती है। जी आप भी भारत जोड़ो यात्रा में पहले दिन से हैं, जिस तरीके से जो आम आदमी पार्टी है उभरती हुई आ रही है, कहाँ आप कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं? आप आम आदमी को जिताएंगे ना जाके गुजरात में? सवाल है कि कौन सी पार्टी उभर रही है, कौन सी पार्टी चुनाव जीत रही है, ये आपके लिए मायने रखता होगा। किसी पॉलिटिकल पार्टियों की बात करना, इस भारत जोड़ो यात्रा के साथ जोड़ना सरासर बेमानी है। आप बात आई है कि आपको पता होगा जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई थी, ठीक उसी दिन देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने आह्वान किया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो जब गोरे अंग्रेजों की हुकूमत थी तब भी गोरे अंग्रेज इसका विरोध करते थे। जो गोरे अंग्रेजों के दलाल थे, मुखबिर थे, वो भारत छोड़ो आंदोलन को कुचलने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे लोगों ने गोरे अंग्रेजों को चिट्ठी लिखी और गार्ड की नौकरी पाई। आज आपने बात की कि आप भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हैं, यह फख्र की बात है और यह ऐतिहासिक भारत जोड़ो यात्रा है। यह सिर्फ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी की यात्रा नहीं है, यह यात्रा देश के उन 140 करोड़ 135 करोड़ लोगों की है जो आज नफरती शक्तियां, जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी जो गोरे अंग्रेजों की थी, जिसने उसको स्वीकार किया और डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को स्वीकार कर जो गोरे अंग्रेजों को मदद करने वाली रॉयल सीक्रेट सर्विस यानी कि आरएसएस जैसी संस्था की दलाली करने वाले लोग आज भी परेशान हैं। तो आप समझिए कि इनको एक बात बताइए। अरे भाई, अरे सुनो, सुनो पत्रकार हो कुछ और बेशर्मो, अरे सुनो सत्ता के दलालो, सुन तो लो। क्या खाते हो? लैट्रिन खाते हो ना अकल है? अरे हम कहते हैं आरएसएस पर गोरे अंग्रेजों ने बैन क्यों नहीं लगाया? बताओ मुझे, क्यों नहीं लगाया? आपका चाचा ताऊ लग रहा था, गलवहिया खेल रहे थे गोरे अंग्रेजों के साथ। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, देश में कांग्रेस जैसी संगठन थी जिस पर बार बार गोरे अंग्रेजों ने बैन लगाया। कांग्रेस के नेताओं को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था, नजरबंद। अरे भैया कौन है मोहन भागवत? अरे भैया मस्जिद में गए तो हिजाब पर एतराज क्यों करते भैया? आप समझो, आप ही कह रहे हैं कि मोहन भागवत हिजाब में, आप मस्जिद में गए। अरे भैया कौन है भैया? सांप का बच्चा सांप होगा कि सांप का बच्चा जौहर के बल्ला में अमृत उगलेगा? आरएसएस एक ऐसी पाठशाला है जहां नफरत की भाषा सिखाई जाती है। आरएसएस वो संस्था है जो 1924 में हेडगेवार ने कांग्रेस छोड़कर 1925 में आरएसएस की स्थापना की, सिर्फ इसलिए कि गोरे अंग्रेजों की दलाली और मुखबरी की जाए। एक बात सुने, हकला मत बनो, सुनो पहले बात, पूरी बात होने दो। एक बिल्ली की तरह रास्ता मत काटो। हमें एक बात बताओ, आरएसएस के कोई भी नेता अगर देश की आजादी की लड़ाई में जेल गया हो तो बता दो। अगर उस पर मोदी बोला मैं
बुलबुल थे। अरे भैया सुने एक मिनट, चाचा सुन तो लो, वो तो सब जगह गया, वो तो गुफा में भी गया, भीख भी मांगा, शादी करके घरों वाली को छोड़। अरे सुनो यार, अरे बेशर्मो, अरे बेशर्मो, गोबर, अरे भैया गोबर, अरे सुन तो ना, गोबर को च्यवनप्राश समझकर खाने वालों, अरे सुनो ना भाई, सुन रहा, अरे सुन रहा, शेर चीता का जंगली जानवरों का काम कहाँ है? जंगल में। रिहाइश में किसकी जरूरत है? शेर आदमखोर होता है, चीता आदमखोर होता है, किसको खाएगा? उसका भोजन कौन है? बताओ एक बात सुन लो। अरे बेशर्मो सुन तो लो, सुनते नहीं, सुनो सुनो बकबका, सुन पहले, इधर सुनो पहले मेरी बात। शेर चीता से कहीं ज्यादा रिहायशी इलाकों में जो इंसान रहते हैं और सभी धर्मों के लोगों ने, आराध्य देवों ने जो कहा नर ही नारायण है, इंसान ही भगवान है, तो उस इंसान से नफरत क्यों है भैया? उसके खाने के लिए कोई व्यवस्था क्यों नहीं है? आप शेर कौन होता है बताइए? आप प्रधानमंत्री को शेर बना देते हैं, आप वो शेरों चीता होते हैं। शेर चीता क्या खाएगा? इंसान का भक्षण करेगा, और इंसान क्या खाएगा? सो बताओ। बना नहीं दे रहे, शेर है। बाइडेन जो है फोन करके कहता है भैया युद्ध रुकवाओ मोदी जी। हो गया? क्या बात कर? अरे हो गया? अबे हक लो, सुन तो लो। अरे सुन, पत्रकार हो कि क्या हो, अरे यूक्रेन से जो छात्र आए, देश के जो छात्र जान बचाकर यूक्रेन से भाग कर आए, अरे सुन तो लो यार, अरे बेशर्मो सुन तो लो। अरे कान का बवासीर है, नहीं सुनने का पैसा लगता है? सुनो पहले बात, जो हमारे भारतीय छात्र जो यूक्रेन में पढ़ते थे, अगर प्रधानमंत्री इतने ही प्रभावशाली हैं तो प्रधानमंत्री को बोलो, एक बार फोन कर लेंगे वहां, हमारे सारे बच्चे फिर से पढ़ने लग जाएं वहां। यूक्रेन ने तो मना कर दिया, आप उस पर चर्चा नहीं करोगे। क्या चर्चा करते हो आप? अपने सुनो, ये सब प्रोपेगेंडा फैलाना बंद करो। आप बात पूछो कि अर्थव्यवस्था कैसे सुधरेगी, युवाओं के लिए रोजगार सृजन की बात कौन? जीडीपी में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हाँ, जीडीपी क्या हुआ? फुल फॉर्म क्या है जीडीपी का? अरे क्या है पत्रकार हो? आप बताओ, आप समझ रहे हो? हमारा काम सवाल पूछना है, जवाब आप दीजिए। वाह, आता है नहीं है, मुजरागिरी गा रहे तथैया। बता दो जीडीपी का फुल फॉर्म, पत्रकार हो? अरे सुनो पहले, सत्ता के हफ्सियों बताओ जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? किसे जीडीपी कहते हैं? सिर्फ गैस पेट्रोल डीजल को जीडीपी कहोगे? हैं? जीडीपी का मतलब समझते हो? बताओ ना, जीडीपी बढ़ कहां से गया? जो भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था थी, नरेंद्र मोदी जी के सत्ता में आते ही, अरे सुनने रहे, अरे भैया जीडीपी का ग्रोथ ऊपर बढ़ेगा तो क्या कहे? आपके तरह कह दें कि हम घुसने नहीं देंगे मध्य प्रदेश में, तलवार भाला लेके हाय 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 नाचे। अरे महात्मा गांधी का देश है, गांधी और बुद्ध का देश है, सत्य और अहिंसा। अरे सुनने रहे बेशर्मो, अरे सुन तो लो, अरे सुन तो लो। मोदी जी से दुनिया चलती है, शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं। शिवराज सिंह चौहान इसलिए कह रहे कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार मोदी जी से चलती है, इसलिए वो गुण गा रहे। जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है, वो मोदी का गुण गाता है। जो मेहनत का खाता है, आप पूछ लीजिए कि इनसे इनका घर चल रहा है, मोदी जी से घर चल रहा है? पूछिए यहाँ पर किसी से। सब अपने मेहनत से खाता है और अपने कर्मों के आधार पर उनको जो मिलता है उसे खाता है। ये क्या बात कह रहे? अभी जितना उछलना है उछल लीजिए, कूद लीजिए। हिंदी बेल्ट में घुसते ही मध्य प्रदेश में बीजेपी नेताओं ने कहा आगे नहीं बढ़ने दे जाएगा। मध्य प्रदेश के नेता कह रहे हैं इनके बाप दादा दहेज में लेकर आए थे। अरे हमारे बाप दादाओं ने बलिदान ही दिया है, खून दिया है, फांसी के फंदों को चूमा है, आजीवन कारावास की सजा भुगती है, तब ये देश दहेज में मिला है। थातलु पैया बुलबुल पल उलते। अरे सुनो, अरे भैया, डरपोक माफिर वीर कायर बुजदिल सावरकर 60 रुपया महीना पेंशन लेता था। गोरे अंग्रेज उसका कोई जीजा और फूफा नहीं लगता था, कोई रिश्तेदारी नहीं थी। अरे सुन, जेल में रहे हैं। कौन से जेल में ले? आओ जेल में चिट्ठी का लिखे? बताओ कितनी बार चिट्ठी लिखे, ईमानदारी से बताओ। आपको ये सब कुछ होने वाला है कि नहीं? सुनो, ये तो बताओ। ए बात सुनो, ए भैया, ए पत्रकारों क्या हो? सावरकर कितनी बार चिट्ठी लिखा और कितनी बार मौखिक माफी मांगा? बता दो। 9 बार। अरे मौखिक कितनी बार? 11 बार माफी मांगने वाला माफी वीर डरपोक बुजदिल वीर हो गया है। कैसी बात कह रहे हो? लगी हुई है भारत जोड़ो यात्रा में। सुन लो, उसी वीर की तस्वीर सुन तो लो, सुन नहीं रहे। सुन, पर शेर लग के घूमते आ रहे थे। ये आप लोगों का काम है। जिस समय देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था उस समय भी भाजपा आरएसएस के लोग गोरे अंग्रेजों के दलाल थे। आज उन्हीं के गोरे अंग्रेजों के डीएनए वाले कुछ अंडोले देश में भी हैं। सीएनआर से सुंदर बात सुनने ले, कौन बुर्का पहन के नारा लगा रहा था? कौन बुर्का पहन के सीएनआरसी आंदोलन में खाने गया? आप बताओ, कौन बुर्का पहन के आगरा में नारा लगा रहा था? ये वही लोग हैं, समझिए।
आपको पता होगा गोडसे ने अपना नाम बदल लिया था, गोडसे ने खतना करवा ली थी, गोडसे ने क्या क्या कुकर्म नहीं किया था, बता दो। ये तो इनका आनुवंशिक लक्षण है भैया, इनका डीएनए खराब है। खतना कराई थी, आप थे वहाँ पे? बोलेंगे आप थे वहाँ पे? आप तुम थे कि नहीं कराया? बोल रहे ना, अरे मैं बोल पूछ रहे, रहा हूँ। आप अरे बोल सुनने रहे, रहे, आप अरे बेशर्मो एक बात बताओ। कुछ भी बोलते हैं, अरे बेशर्मो सुन तो लो। कैसे बात करेंगे अरे पत्रकार से? रोटी खाता है लैट्रिन खाता तरीके से है? बोलेंगे। मैं लैट्रिन खाते हो? खाते हैं लैट्रिन। गोबर आप को खाते सुनो हो? पहले बात, आप खाते जो सुनो अरे सुन तो लो। गोरे अंग्रेजों ने जो पिस्टल गोरखपुर के मठाधीश को दिया था, दिग्विजय नाथ को, वो पिस्टल 3 दिन बाद चोरी हो जाती है और नाथूराम गोडसे के पास आता है और नाथूराम गोडसे उसी पिस्टल से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करते हैं। तो ये क्या संबंध है भैया, बता दो, बता दो। वो पिस्टल गोरे अंग्रेजों ने गोरखपुर के मठाधीश को क्यों दिया और वो 3 दिन बाद चोरी कैसे हो गई, और चोरी हुई तो वो चोरी का पिस्टल नाथूराम गोडसे के पास कैसे पहुंचा, और नाथूराम गोडसे ने सिर्फ महात्मा गांधी की हत्या क्यों की, अली जिन्ना की हत्या क्यों नहीं की, गुलाम हुसैन अब्दुल्ला हिन्ना खान की क्यों नहीं की? इसका मतलब साफ है, हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं चलेगा। फिर भाई बात सुनो, ये गोरे अंग्रेजों का एंगल। आप ये बताइए, मोदी जी इतना काम कर रहे हैं देश के लिए, विकास कर रहे हैं, आप इतना हर बात का विरोध क्यों कर रहे हैं उनका? सुनो, बेरोजगारी की दर बता दो। देश में 60% लोगों के पास काम नहीं है। देश में 24 वर्ष तक आयु वर्ग तक के जो लड़के हैं उसमें 42% लोग बेरोजगार हैं। देश में सर्वाधिक सरकारी डाटा कहता है 8.3% देश के युवा बेरोजगार हो गए। बात देखिए, ये भारत किससे चलेगा? अरे सुन लो, गोरखपुर में योगी जी का मंदिर बन गया, उसका क्या? भगवान समझते हो? एक अपराधी को भगवान बनाओगे? अरे भगवान से तुलना करने का मतलब है कि आप, अरे सुन नहीं रहे, उत्तर प्रदेश के ढोंगी अपराधनाथ अजय सिंह बिष्ट एक अपराधी प्रवृत्ति का आदमी, जिस पर 72 धाराओं में मुकदमा दर्ज था, जो सत्ता में आते ही अपनी सारी धाराओं को माफ कर लिया और अपने आप को, रावण भी अपने आप को भगवान समझता था, कौरव भी अपने आप को भगवान समझता था, कंस भी अपने आप को भगवान समझता था। कंस और कृष्ण की राशि एक थी, लेकिन कंस की पूजा नहीं की जाती है, कृष्ण की पूजा की जाती है। राम और रावण की राशि एक है, फिर भी राम की पूजा की जाती है, रावण की पूजा नहीं की जाती है। इसलिए कहता हूं, आपने देखा होगा रामायण, रामायण में कालनेमी राक्षस ने भगवा वस्त्र पहनकर साधु बनने की कोशिश की, रावण ने भगवा वस्त्र पहनकर मां सीता का अपहरण किया। रावण की पूजा नहीं होती है, पूजा होती है राम की। इसलिए राम बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। भाजपा आरएसएस के लोग मुंह में राम बगल में छुरी, जो राम और कृष्ण नर सेवा के लिए जाने जाते हैं, जो इंसान को भगवान समझते हैं, हर दिल में भगवान बसते हैं। आप किसी भी धर्म को मानिए, आपके मानने का तरीका अलग अलग होता है। इनके दिल में भगवान, इनके दिल में भगवान, इनके दिल में भगवान, मेरे दिल में भगवान। अगर इंसान की कदर नहीं करेगा तो किसी भी धार्मिक स्थानों में जाने का आपका कोई फायदा नहीं। काम अच्छा किया इसलिए लोग पूछ अरे सुनने रहे यार, मैं क्या कह रहा हूँ। सबसे बड़ा पवित्र मंदिर, धार्मिक स्थान आपका घर है। सबसे बड़े देवी देवता आपके माता पिता हैं। सबसे बड़े देव जो आम जन है, प्रजा है, जो इंसान के रूप में पैदा लिया है, आप उनकी सेवा कीजिए। दुनिया के सभी धर्मों के पास, धर्मगुरुओं के पास, आराध्य देवों के पास आप पहुंच जाएंगे। इंसान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। इंसान धर्म के लिए बना है, धर्म इंसान के लिए नहीं बना है, समझिए। अरे भैया, वो अपने आप को मोदी जी भगवान मान लेंगे तो हो जाएगा। उन्होंने रामचंद्र जी की, मान रहे हैं ना, लोग पूछ रहे हैं, लोग पूछ रहे हैं उनको, लोग मान रहे हैं, लोग नहीं मान रहे। जो उनके द्वारा, अब अडानी को कहोगे, अडानी किसको भगवान मानेगा भाई? नरेंद्र मोदी को। चूंकि एक खटारा स्कूटर पर शेयर मार्केट का दलाल आज विश्व का दूसरा बड़ा आदमी हो गया। कैसे हो गया? कभी उस पर भी चर्चा कर लो। आखिर ऐसी कौन सी शक्तियां हैं जो अडानी को सारे बैंकों का लोन देकर लोन माफ कर रही है? इसका मतलब समझो कि प्रधानमंत्री के जो व्यापारिक मित्र हैं, अडानी, जो अडानी शेयर मार्केट में फॉर्म बेचता था, 2 रुपया 3 रुपया खटारा स्कूटर पर चढ़ता था, आज उसके मुद्रा पोर्ट पर बार बार ड्रग्स पकड़ा जाता है। कभी आपने ड्रग्स पर चर्चा की? आप कोडियल क्रूज जहाज में, जिस जहाज में आर्यन खान बैठा था, उसके दोस्त के पास में नहीं ड्रग्स था, केपी गोसावी और भानुशाली को भेजकर आपने एनसीबी के द्वारा करवाया। तो एक बात बताओ, अंधो, बहरो, गुंगो, जब अडानी के पोर्ट पर बार बार ड्रग्स की खेप पकड़ी जाती है तो
तो क्यों नहीं गौतम अडानी का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब्त किया जाता है और जिन जिन लोगों के गौतम अडानी के साथ संबंध है उन सब पर कार्रवाई होती है? बताओ ना। आखिर वहां ईडी कहां जाती है, वहां सीबीआई कहां जाती है, वहां एनसीबी कहां जाती है, वहां कहां देश की तमाम संवैधानिक संस्था है? कैसे हो गया? आप वो फॉर्मूला बता दो पूरी देश को, 140 करोड़ जनता को, सब आदमी गौतम अडानी की तरह अमीर हो जाए। पूरा देश कंगाल हो गया। प्रधानमंत्री जी के मित्र गौतम अडानी मालामाल हो गया। वाह रे भैया, कौन सा फॉर्मूला? अरे भैया सुनो, एनपीए किसको कहते हैं? सुनो, अरे बेशर्मो, मैं कह रहा हूँ 10,000 कांग्रेस ने नहीं पहुंचाया। देश की बर्बादी से तुम्हें तकलीफ नहीं होता? अबे दलालों, सत्ता के हवसियों, देश के लोग गरीब हो रहे हैं, बैंक डूब रहे हैं, बैंकों का पैसा अडानी लेकर लूट रहा है, तो उस पर नहीं। मोदी जी की शासन का एक ही सिद्धांत है, फूट डालो लूट डालो। अगर हम और आप भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर अगर इंसान से इंसान की दूरी रही तो इसी तरीके से गौतम अडानी नंबर 1 बनता रहेगा और हम और आप गरीब होते रहेंगे। दिन प्रतिदिन देश में गरीबी बढ़ी है। आप बताओ, सूचकांक में आप देख लो, विश्व सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? अब वो नहीं बताओगे, उसमें तो बस वही है, गोबर चाटोगे। अरे भैया, गला में फेविकॉल अटक गया सत्ता का। बताओ ना कि हम नेपाल से पीछे हो गए, हम भूटान से पीछे हो गए, हम श्रीलंका से पीछे हो गए, उस पर चर्चा नहीं करोगे? आज किन किन घरों में रोजगार नहीं है? आप देखो, सिर्फ अकेला चैनल में बैठकर किसी खास लोगों से पूछकर नहीं, हर घर में जाओ, सर्वे करो ईमानदारी से, आपको पता चलेगा देश की स्थिति इतना दर्दनाक है। लोगों की आप जब पीड़ा को समझेंगे, संवेदना को समझेंगे, तब आपको समझ में आएगी। हम मानते हैं कि 2-4 रुपए आपको मिलते होंगे, चांदी के सिक्के मिलते होंगे, जिसके एवज में आप देश की उन मूलभूत समस्याओं को नहीं दिखाते। लेकिन आपका अगर जमीर जिंदा है तो आपके देश के बारे में सोचना होगा कि देश में बेरोजगारी की क्या स्थिति है, देश की अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, देश में महंगाई की क्या स्थिति है, देश में सरहदों पर क्या गुजर रहा है। आप देखो, आप चाइना पर कोई पत्रकार देश का नहीं दिखा रहा है। क्यों भैया? चाइना ने जमीन नहीं कैप्चर कर ली? जो प्रधानमंत्री कहते थे आंखें लाल करके दिखाऊंगा, आंखें बंद करके प्रधानमंत्री आंखें लाल कर रहे। आंखें बंद, आंखें तो खोलिए नरेंद्र मोदी जी, चाइना ने जमीन कब्जा कर लिया। रक्षा मंत्री जी ने पार्लियामेंट में कहा है ना घुसा है ना घुसने देंगे। इसी पर तो भारत पूरा बैकफुट हो गया। अरे मैं क्या कह रहा हूं, अगर तापिर गांव की आवाज को, जो अंतरात्मा की आवाज पर जो भाजपा का सांसद तापिर गांव लोकसभा में 2019 में बयान दिया था कि चाइना ने अरुणाचल के कुछ गांवों को कब्जा कर लिया, चाइना ने उत्तराखंड में आकर पुल को तोड़ दिया, अगर प्रधानमंत्री जी अहंकारी नहीं होते, प्रधानमंत्री महामूर्ख नहीं होते, तो प्रधानमंत्री जिस तरीके से रावण मूर्ख था, अपने अहंकार में अपना विनाश कर लिया, प्रधानमंत्री ने अपने अहंकार में, अपने घमंड में, अपनी मूर्खतापूर्ण रवैयों ने देश को गर्त में ढकेल दिया।